नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी अहमदाबाद हेलीकॉप्टर क्रैश से पूरा देश और पूरी दुनिया उबर नहीं पाई है और अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से इस वक्त बहुत दुखद खबर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा इतना विभत्स था कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। यह हादसा रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के जंगलों में हुआ था। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:24 पर केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, गुजरात के 1 यात्री शामिल थे। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर रवाना कर दी गई। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आग में झुलसने की वजह से डेड बॉडी की पहचान तक करने में मुश्किल हो रही है। मृतकों का अब डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही परिजनों को सौंपा जाएगा। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है, लेकिन पहाड़ों में मौसम कब खराब हो जाए कब नहीं, इसकी आशंका तो हमेशा बनी रहती है। और अगर मौसम खराब था तो फिर हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति क्यों दी गई? खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति देना ये साफ करता है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। यात्रियों की जान की परवाह किसी को भी नहीं है, क्योंकि बीते कई सालों में उत्तराखंड में हुए हादसों से यही बात उभर कर सामने आई है कि खराब मौसम के बावजूद एविएशन कंपनियां बेतरतीब उड़ान भरती रहती हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। यहाँ हेलीकॉप्टर लगातार इस तरह से उड़ान भरते हैं जैसे कि शहरों में चलने वाली ऑटो सेवा हो, जो कि बिना रुके यात्रियों को ढोते रहते हैं। बता दें कि बीते मई से अब तक उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की ये चौथी घटना है और लगातार हादसों पर हादसे हो रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक हुए हेलीकॉप्टर हादसों में से ज्यादातर हादसे केदार घाटी में हुए हैं और इसमें से भी अधिकतर का कारण खराब मौसम रहा। और आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आर्यन एविएशन कंपनी का था, जबकि 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग में सड़क पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई थी। वो हेलीकॉप्टर भी आर्यन एविएशन कंपनी का ही था। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर को बीच सड़क पर ही उतार दिया था, जिसका पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया था। कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना में हेलीकॉप्टर में सवार 5 तीर्थयात्री और 1 पायलट बाल बाल बच गए थे। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण इसे आपात स्थिति में सिरसी के निकट राजमार्ग पर उतारना पड़ा। ये रिहायशी इमारतों के बहुत करीब था और इसमें कार क्षतिग्रस्त हुई। इसके अलावा 8 मई को भी उत्तरकाशी में सुबह के समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। यहाँ गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जंगल में गिर गया था, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उत्तरकाशी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान बारिश भी हो रही थी। मौसम विभाग ने 7 और 8 मई के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ था, लेकिन फिर भी यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं इससे पहले 24 मई 2024 को क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर लिंचोली में मंदाकिनी नदी के पास अचानक से लैंडिंग से पहले ही लहरा गया। पायलट ने किसी तरह हेलीपैड से ही कुछ दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे 6 लोग बाल बाल बच गए। वहीं 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। तीनों सुरक्षित बच गए थे। ये हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के वक्त अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। और भी न जाने कितने हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई सावधानी नहीं बरती जा रही और बार बार ऐसे हादसों को बुलावा दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2023 में गुप्तकाशी से 5 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की केदारनाथ पुराने पैदल मार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से उड़ान भरने के दौरान गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली। वहीं 23 अप्रैल 2023 को यूकाडा के वित्त महाप्रबंधक अमित सैनी की केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की टेल रोटर से कटकर मौत हो गई थी। ये भी हादसे हुए हैं। आगे देखिए, 23 सितंबर 2019 को केदारनाथ धाम में हेलीपैड पर लैंडिंग के वक्त एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे के समय हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई थी। 23 अगस्त 2019 में भी आराकोट में एक और हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई, जिसमें एक पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। 21 अगस्त 2019 को उत्तरकाशी के आराकोट में आपदा रेस्क्यू अभियान में जुटा हेलीकॉप्टर ट्रॉली के तारों में उलझकर हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की जान चली गई थी। 3 अप्रैल 2018 को
सेना का हेलीकॉप्टर बिजली के तारों में उलझकर 2 हिस्सों में टूटकर क्रैश हो गया था। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। वहीं 2019 में एक बार फिर केदारनाथ में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। साल 2016 में टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर का दरवाजा अचानक हवा में खुल गया, जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बच गया। 10 जून 2017 को बद्रीनाथ धाम में टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें एक चीफ इंजीनियर की जान चली गई। तो ऐसे न जाने कितने सारे हादसे जो हैं वो हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे हुए हैं, जिनमें कई बार तो लोगों की जान चली गई तो कई बार घायल ही हो गए। लेकिन क्योंकि पहाड़ों में हमेशा ही खराब मौसम की शिकायत बनी रहती है और हमेशा ही आशंका बनी रहती है कि कभी भी मौसम खराब हो सकता है, तो इसीलिए जो ये कंपनियां हैं जो बेधड़क कभी भी हेलीकॉप्टर को उड़वा देती हैं और किसी भी चीज की चिंता नहीं करती हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से लेना देना होता है, उन्हें इंसान की जान से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं। फिलहाल 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है और कहा है कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन ऐसी कई सारी जांचें पहले भी हो चुकी हैं, कई सारी मीटिंग भी पहले हो चुकी है, कई सारे निर्देश भी पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी निर्देश का अगर पालन हो रहा होता तो इस तरीके से लोगों की जानें अभी तक ना जा रही होती। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।